नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और कमोडिटी मार्केट में तेजी की बड़ी सुनामी आ गई है। जी हां, तो कमोडिटी मार्केट में तेजी की सुनामी, और यह हम आपको बताएंगे कि आज बाजार में आखिर हुआ क्या है। आप मार्केट के इतिहास का बड़ा हिस्सा बन रहे हैं, तो अपना रिमोट आप साइड में रखिए और देखिए, इतिहास को बनते हुए देखिए कि किस तरह से मार्केट ने आज रफ्तार पकड़ी है। हालांकि तेजी पिछले कई दिनों से जारी है, लेकिन आज मार्केट ने तेजी का पिछला सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जोरदार तेजी आ गई है मार्केट में। एक एक करके हम आपको बताते हैं कि पूरे मार्केट का एक्शन आखिर है क्या। तो आप देखिए कि क्रूड, गोल्ड, सोना, चांदी, एग्री मार्केट, अंतरराष्ट्रीय बाजार में गेहूं, मक्का, एडिबल ऑयल के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। जबरदस्त तेजी है। और आपको बता दें कि घरेलू बाजार में आज कच्चा तेल 13% उछलकर 9,700 रुपए की रिकॉर्ड ऊंचाई के पार चला गया है। ग्लोबल मार्केट में 14 साल की ऊंचाई पर है क्रूड, और ब्रेंट का भाव बढ़कर $140 के बेहद करीब पहुंच चुका है। $147 का ऑल टाइम हाई है, मतलब रिकॉर्ड ऊंचाई से कुछ ही दूर है अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड का प्राइस। जबरदस्त तेजी। इसके अलावा आपको बता दें कि WTI क्रूड का भाव $130 प्रति बैरल के ऊपर चला गया है। बहुत बड़ी तेजी WTI क्रूड में भी। आप याद कीजिए, अप्रैल 2020 का वो महीना जब क्रूड का प्राइस माइनस में चला गया था, WTI क्रूड का प्राइस, और -$40 तक गया था। 2 साल में तस्वीर इतनी बदल गई कि मार्केट अब 130 के ऊपर चला गया है। यह होती है मार्केट की चाल। अब आपको बताते हैं कि मेटल मार्केट का एक्शन क्या है। तो मेटल में जितने भी काउंटर हैं, चाहे वो निकल हो, कॉपर हो, जिंक हो, लेड हो, एल्युमिनियम हो, सारे के सारे मेटल न सिर्फ अंतरराष्ट्रीय बाजार में बल्कि घरेलू बाजार में भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। जबरदस्त तेजी है। निकल में MCX पर आज 20% से ज्यादा का उछाल दिखा है। 3 बार सर्किट लग चुका है निकल में अब तक। महज मतलब 2.5 घंटे के कारोबार में 3 बार सर्किट लग चुका है, और 21% तक दाम निकल के बढ़ चुके हैं। एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, यहां पर भी बहुत बड़ी तेजी आई है। MCX पर गोल्ड का प्राइस तो आज कमाल कर दिया। एक झटके में 1,000 रुपए तक दाम बढ़ गए। 53,500 की दहलीज को गोल्ड ने पार किया है, और अंतरराष्ट्रीय बाजार में $2,000 के पार चला गया है। $2,047 के आसपास जो है गोल्ड का रिकॉर्ड है, उसके बेहद करीब पहुंच चुका है मार्केट। 19 महीने की ऊंचाई पर है अंतरराष्ट्रीय बाजार में गोल्ड, और घरेलू बाजार में भी। चांदी 70,000 के लेवल की बात बहुत लंबे वक्त से हो रही थी। आज चांदी ने 70,000 की दहलीज को क्रॉस कर दिया है। बहुत बड़ी तेजी चांदी में आ गई है। तो मतलब चौतरफा कहीं पर भी एक्शन आपको कम नहीं दिखेगा। और ये आप कह सकते हैं कि हमारे यहां भी एडिबल ऑयल का फ्यूचर बैन है, नहीं तो यहां पर आप एक्शन देखते रह जाते। अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या तेजी आई है पाम ऑयल में, गेहूं में तो तूफानी तेजी है। रिकॉर्ड ऊंचाई पर है गेहूं के दाम। मक्के में जबरदस्त तेजी। सनफ्लावर ऑयल, पाम ऑयल, वहां पर बड़ी तेजी आई है। तो मार्केट में जबरदस्त एक्शन है। सवाल यह है कि मार्केट का यह तूफान कब थमेगा, या उफान अभी भी बाकी है। इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त जुड़ रहा है, आपको डिटेल में मार्केट की हर जानकारी देने के लिए। हमारे साथ RS पांडे साहब हैं, फॉर्मर पेट्रोलियम सेक्रेटरी। हमारे साथ भार्गव वैद्य हैं, BN वैद्य एंड एसोसिएट्स के। सुगंधा सचदेव हैं, रेलिगर ब्रोकिंग की, और प्रीतम पटनायक है एक्सिस सिक्योरिटीज के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल पांडे जी आपसे होगा सर, कि क्रूड मार्केट ने कोहराम मचा दिया है। ताजा खबर यह है कि रूस के ऊपर अमेरिका और यूरोपियन देश ऑयल के ऊपर डायरेक्ट सैंक्शन लगा सकता है। उस पर मार्केट ने इतना रिएक्ट किया है। आपका कमेंट क्या होगा सर? क्या बहुत तेजी से मार्केट और ऊपर जाने वाला है? ये तो बहुत संकट के हालात हो गए हैं। जब से ये लड़ाई जंग छिड़ी है, ऑयल पर प्रतिबंध नहीं था, अभी भी नहीं है, लेकिन कल से जो बात चल रही है, आपने कहा अमेरिका और यूरोपियन देश ये मिलके ऑयल पर भी प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल सैंक्शंस तो हैं। यदि ऑयल पर प्रतिबंध लग गया तो ये 140 में अभी चल रहा है, इससे ज्यादा चढ़ेगा। प्रतिबंध लगने से दुनिया के हर देश पर फर्क पड़ेगा, और यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमी भी ऑयल और गैस पर प्रतिबंध लगने से प्रभावित होगी। तो देखने की बात है कि ये प्रतिबंध लगाने की बात तो हो रही है, लेकिन ये प्रतिबंध लगाते हैं या नहीं। यदि लगाते हैं तो ये बहुत ऊंचे स्तर पर जाएगा, अगर नहीं लगाते हैं तब भी ऊंचे स्तर पर रहेगा।
जो अभी का स्तर है इससे थोड़ा कम हो सकता है जब तक ये जंग चल रहा है, क्योंकि अगर प्रतिबंध नहीं है तब भी रशियन ऑयल, जो रशिया सबसे टॉप एक्सपोर्टर है ऑयल का, उसको खरीदने वाले अभी इतने नहीं हैं। जब प्रतिबंध लग जाएगा तब तो खरीद ही नहीं सकता कोई। तो ये अभी देखने की बात है, ये बहुत बड़ा संकट है। ऐसा ही संकट ऑयल सेक्टर में 2008 में आया था। मैं उन दिनों पेट्रोलियम सेक्रेटरी था भारत सरकार में, और 147 के स्तर पर पहुंच गया था। तो ये बहुत संकट की स्थिति है और यही हालात है। बिल्कुल सर, आपने ठीक कहा, 2008 का वो वाकया, और सौभाग्य से मैं भी उस वक्त भी मैं कमोडिटी कवर करता था, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि $147 के ऊपर चला गया था। एक सवाल मेरा आपसे सर ये होगा कि ये कहा जा रहा है, बैंक ऑफ अमेरिका ने ये कहा है कि अगर रूस से ग्लोबल मार्केट में तेल की सप्लाई पूरी तरह से बंद हो जाती है, जो करीब करीब 5 मिलियन बैरल के आसपास रोज की सप्लाई है, 50 से 60 लाख बैरल के आसपास की सप्लाई है, तो $200 तक भी ब्रेंट क्रूड का भाव जा सकता है। आपने 2008 का जिक्र किया, तो उस समय गोल्डमैन ने कहा था, जब 147 गया था तब भी कहा था कि $200 जाएगा, लेकिन 2008 में ही मेरे ख्याल से वो गिर के $30 तक प्राइस आ गया था, मंदी आ गई थी ग्लोबल मार्केट में। तो क्या आप एग्री करते हैं क्या $200 टारगेट को? अब ये कहना तो कठिन है कि 200 के पास जाएगा या 150-60 तक रहेगा, लेकिन इसमें एक और बात है कि ईरान से ऑयल रिलीज हो, इसके लिए भी कुछ चर्चा चल रही है, वो भी अनसर्टेन स्टेज में है। ईरान से अभी एक्सपोर्ट बहुत ही कम हो गए हैं। न्यूक्लियर बातचीत अमेरिका से होनी है, उसमें रशिया और चाइना के कुछ कंडीशंस आ रहे हैं, जैसी खबरें आ रही हैं। तो यदि किसी तरह से उसका हल निकला तो ईरान भी बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, उसके पास कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने की, एक्सपोर्ट करने की। यदि कुछ भरपाई वहां से हो गई तो ये संकट कम होगा। मुझे लगता है कि जो लोग प्रतिबंध लगाएंगे, अमेरिका और यूरोप के देश, उनको ये भी देखना होगा कि ऑयल सप्लाई आएगी कहां से, क्योंकि स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व जो है उनके पास, हमारे पास भी कुछ है, भारत में भी, वो इतना नहीं है कि बहुत दिनों तक चल सके। तो ये संकट के हालात हैं। देखिए कितना प्रतिबंध लगाते हैं, टोटल प्रतिबंध लगाते हैं या पार्शियल प्रतिबंध लगाते हैं, उसकी भरपाई ईरान से या कहीं और से हो सकती है या नहीं, ओपेक के देश कैसा बर्ताव कर रहे हैं। तो अभी अनसर्टेनिटीज बहुत है, लेकिन बड़े संकट की घड़ी है, और ये उछाल जो देखने को आ रहा है, ये ऑयल सेक्टर में उछाल होगा तो पूरी दुनिया में इसका असर पड़ेगा। जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही सर, और कि ओपेक का क्या रुख होता है। ओपेक से लगातार बातचीत भी अमेरिका की चल रही है। खबर यह है कि बाइडेन सऊदी अरब जा सकते हैं ऑयल सप्लाई बढ़ाने को लेकर बातचीत करने के लिए। एक सवाल सर मेरा आपसे यह होगा, क्योंकि आप पेट्रोलियम सेक्रेटरी रहे हैं, $70 के आसपास जब प्राइस था क्रूड का, तब आखिरी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े थे, उसके बाद से बढ़े नहीं है, नवंबर के बाद से बढ़े नहीं है, और तब से अब तक आप देख लीजिए कि डबल हो गए प्राइस ऑलमोस्ट। तो कितनी गुंजाइश है सरकार के पास कि इस ऑयल शॉक जो भी माहौल बना है वो कम से कम कंज्यूमर तक पहुंचे? क्या कोई गुंजाइश है सरकार के पास, या आपको लगता है कि पेट्रोल डीजल के दाम बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं क्रूड की तरह ही? देखिए, दाम तो ये जंग नहीं होता तब भी रिवाइज करना ही था, क्योंकि जब नवंबर के पहले सप्ताह में $80-81 के आसपास क्रूड का दाम था, ये जंग नहीं भी होता तब भी 100 के आसपास पहुंच गया है, तो रिवाइज तो करना ही है। नहीं रिवाइज करने से पेट्रोल कंपनियों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। लेकिन जो हमारा जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर है ये बहुत ज्यादा है, 28 रुपए और 21 रुपए पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी है, जिसमें कमी की जा सकती है। कमी की जाएगी तो सरकार के रेवेन्यूज कम हो जाएंगे, अगर नहीं की जाएगी तो जैसे 2008 में हम लोगों ने किया था, कुछ बोझ कंज्यूमर पर पड़ा, कुछ कंपनियों पर पड़ा, और कुछ क्रेडिट लिए गए ऑयल बॉन्ड्स के आधार पर। तो अभी तो डेट का लेवल भी हाई है हमारे देश में, तो हालात बहुत कठिन है, लेकिन दाम बढ़ाना पड़ेगा। कुछ सरकार भी सहेगी, कुछ कंज्यूमर पर भी बोझ पड़ेगा, और कुछ ये डेट थोड़ा इंक्रीज करके कुछ रास्ता तो निकाला ही जा सकता है। आफ्टर ऑल हमारा बजट 40 लाख करोड़ का सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है। आमदनी में कटौती कितनी करें, खर्च में कटौती कितनी करें, ये सब देखना पड़ेगा। राइट सर, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल में क्रूड पर बात करने के लिए। क्रूड के बाद अब हम बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड देखिए $2000 के ऊपर चला गया है, बेतहाशा तेजी,
19 महीने की सबसे बड़ी तेजी है ये गोल्ड की। आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी और घरेलू बाजार में भी। भार्गव वैद्य साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त, बीएन वैद्य एंड एसोसिएट्स के। भार्गव जी, क्या लगता है सर आपको? अच्छा, लगता है अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो सुगंधा जी, आप जरा बताएं, गोल्ड की जो ये तूफानी रफ्तार है, क्या लगता है आपको, एक तरफा तेजी ही रहेगी या मार्केट कहीं रुकेगा भी? गुड मॉर्निंग मृत्युंजय, मुझे लगता है अभी मार्केट नहीं रुकेगी। प्राइसेस ने 1970 का जो एक क्रूशियल बैरियर था उसको क्लियरली ब्रेक किया है। तीन मेजर फैक्टर्स हैं जो भी प्राइसेस को काफी हद तक सपोर्ट कर रहे हैं। फर्स्ट इज जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, जिसकी वजह से गोल्ड की स्ट्रॉन्ग सेफ हेवन डिमांड देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ इक्विटीज में भी हमने सिग्निफिकेंट डाउनसाइड आते हुए देखिए, सो एक रिस्क एवर्जन का एटमॉस्फेयर बना हुआ है। एंड थर्ड मेजर फैक्टर है जो कमोडिटी के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, सोरिंग कमोडिटी प्राइसेस और क्रूड के प्राइसेस जो मल्टी ईयर हाईज पे है, इसकी वजह से इन्फ्लेशन के कंसर्न्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। सो ये तीनों फैक्टर्स गोल्ड के लिए काफी सपोर्टिव है और टेक्निकल लेवल्स भी ब्रीच हुए हैं। मुझे लगता है यहाँ से गोल्ड के प्राइसेस इमीडिएट टर्म में अगर हम देखें तो 54,000 तक टारगेट कर सकते हैं। ठीक है। और अगर मैं लॉन्गर टर्म की बात करूँ तो मुझे लगता है रिकॉर्ड हाईज तक भी दोबारा जा सकते हैं। ओके, 54,000 पहला टारगेट और दूसरा टारगेट आपका रिकॉर्ड ऊंचाई वाला है, 56,000 से ऊपर वाला है। भार्गव जी, अब आप देखिए कि जो नई तस्वीर बनी है गोल्ड के लिए, वो क्या तस्वीर बनी है? क्योंकि एक तो वैसे ही गोल्ड में तेजी की बात हो रही थी, अब हालत ये हो गई कि जिस तरह से कमोडिटी के दाम बढ़े हैं, क्रूड के, नेचुरल गैस के, एग्री कमोडिटीज के, अब वैसे में ये लग रहा है कि अमेरिका में महंगाई और ज्यादा भड़क सकती है, जो कि पहले ही 40 साल की ऊंचाई पर थी महंगाई। और महंगाई का बढ़ना गोल्ड के लिए सपोर्टिव होता है, क्योंकि महंगाई के खिलाफ गोल्ड की डिमांड बढ़ती है। तो अब जरा आप बताएं सर कि उस लिहाज से गोल्ड का प्राइस हम कहां देखेंगे? देखिए, गोल्ड का प्राइस अभी जिस लेवल पे है डॉलर में, वो एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से है कि जो वॉर सिचुएशन है उस हिसाब से इतना ज्यादा बड़ा है। तो ये अगर थोड़ा कम होगा तो एक थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। आज सुबह भी हमने ऑलमोस्ट 2000 के करीब काफी ट्रेड्स देखे, जिसमें थोड़ा करेक्शन आ सकता है। मगर ये जो नीजर रिएक्शन है वो थोड़ा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑयल भी बाद में आएगा थोड़ा नीचे। तो अगर ये वॉर में नहीं मानता कि बहुत ज्यादा चले, अगर जो गोल्ड में तेजी है, तेजी रहेगी। इंडिया इंटरनेशनली तो रहेगी, इंडिया में इसका काफी बड़ा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि ऑयल प्राइस के हिसाब से रुपये भी वीक हो रहा है। हाँ, तो इंडिया में हमारा जो टारगेट पहले जो था उससे थोड़ा ऊपर जा सकता है। ओके, मंदी की बात बिल्कुल नहीं है, मंदी की बात, मगर हाँ। ये जो नीचे रिएक्शन है उसमें से थोड़ा एक करेक्शन आ सकता है। ओके, ऐसा मैं मानता हूं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि मंदी की बात नहीं है, लेकिन जिस रफ्तार से मार्केट ऊपर जा रहा है, ये रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ सकती है, और ये संभव भी है अगर बातचीत कुछ हो जाती है तो जाहिर तौर पर मार्केट थोड़ा ठंडा पड़ेगा। बिल्कुल संक्षेप में 30 सेकंड में प्रीतम पटनायक जी, इंट्राडे के ट्रेडर को एंटर करना चाहिए क्या मार्केट में, गोल्ड के मार्केट में आज के लिए? मेरे हिसाब से 53,300 का लेवल देखना चाहिए हमें। उस लेवल पे हमको करना थोड़ा सेफ बैठेगा, क्योंकि जैसे मार्केट ऑलरेडी बहुत ज्यादा भाग चुका है, कहीं ना कहीं लिटिल बिट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। स्टॉप लॉस आप 53,150 पे लगा के चले और टारगेट 53,550 का लेके चले। ठीक है, तो ये बात हो गई गोल्ड की। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे चांदी 70,000 के ऊपर कहां रुकेगी, इस पर बात ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। आप बात करते हैं चांदी की। 70,000 के ऊपर चली गई है चांदी। सुगंधा जी, क्या होगा अब आगे? मुझे लगता है मोमेंटम अभी भी कंटिन्यू रहेगा, बट यस प्राइसेस स्लाइटली कूल ऑफ हो सकते हैं। सो मुझे लगता है अभी चांदी में भी बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रैटेजी रखिए। 69,700 के लेवल्स पर मैं बाइंग की एडवाइस दूंगी। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस रहेंगे 68,700 और हाई साइड पे हमारे टारगेट्स रहेंगे 71,500। हैविंग सेड ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव ही रहेगा। कुछ भी करेक्टिव रैलीज आती है तो सिल्वर में बाइंग करके ही चले। सेफ हेवन डिमांड अभी सिल्वर की काफी ज्यादा स्ट्रांग रहेगी। इसके साथ साथ रिन्यूएबल्स की तरफ भी जो रुख बढ़ता जा रहा है, because of the rising crude price, पीक फैक्टर सिल्वर के प्राइसेस को लॉन्गर टर्म में बहुत सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो चांदी में आप कह रहे हैं कि और तेजी बाकी है। 1,300 रुपए से ज्यादा चांदी के दाम इस वक्त ऊपर हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में $26 के ऊपर चला गया है चांदी का भाव। अब हम बात करते हैं मेटल की, और मेटल कहां पीछे रहने वाला है? मेटल में भी रिकॉर्ड तेजी है, और निकल में तो 20% से ज्यादा की तेजी आ गई है एमसीएक्स पर, और 3 बार आज मार्केट फ्रीज हुआ है, रुका है ट्रेड। आप देखिए कि अभी आप देखिए आपकी स्क्रीन पर है, एल्युमिनियम करीब 4.5% ऊपर, कॉपर में करीब 4% की तेजी,
लेड करीब 3.5% ऊपर। मेटल का मार्केट प्रीतम पटनायक जी अब कैसा लग रहा है आपको? बाकी अभी और करंट मेटल में? बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल आप मान के चलिए ये सैंक्शंस के चलते हैं और सप्लाई बॉटलनेक्स के चलते हैं, इन्वेंट्री लाइफ टाइम लोज के आसपास पहुंच रहे हैं। ये तीनों फैक्टर एक्चुअली पूरे मेटल मार्केट को तेजी के रूप में रखने वाले हैं। और एल्यूमिनियम और निकल तो मार्केट का फेवरेट है अभी, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन रशिया और यूक्रेन को मिला के बहुत सिग्निफिकेंट है। तो इसीलिए आई थिंक ये मेटल मार्केट में तेजी रहेगी। साथ ही साथ क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो हम लोग देख रहे हैं, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है, तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि हम लोग ऑलरेडी एक कमोडिटी सुपर साइकिल में घुस चुके हैं। एंड कोई भी डिप आता है मेटल मार्केट में, वहां पे एक्चुअली बाइंग का ही मौका बनेगा अपने लिए। पर वो कहते साथ ही मैं ये बोलना चाहूंगा, निकल में भी जो तेजी हमने देखी है बहुत आर्टिफिशियल तेजी है, कहीं ना कहीं फैक्टर्स हैं, पर फिर भी आई थिंक ओवर रिएक्शन है मार्केट से। तो थोड़ा यदि निकल का भाव 2600 के लेवल पे वापस आता है तो वापस एंटर करने का लेवल है वो एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 2590 का लेवल पे, एंड टारगेट वापस 2630-40 का आ सकता है वापस उधर। पर थोड़ा वेट करके ट्रेड करे बेटर रहेगा मेरे हिसाब से अभी निकल। ठीक है, तो ये राय हो गई आपकी मेटल पर। इस वक्त करीब करीब 22% की तेजी के साथ एमसीएक्स पर निकल में ट्रेड हो रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बहुत शुक्रिया प्रीतम पटनायक जी आपका, सुगंधा जी आपका जुड़ने के लिए। लेकिन आज बाजार में तो एक्शन है ही, एक्शन आज पॉलिटिकल खबरों में भी है, क्योंकि आज 5 राज्यों के चुनाव का आखिरी दिन है और आज शाम 6 बजे के बाद एग्जिट पोल के नतीजे आएंगे, एग्जिट पोल जारी होंगे। तो महा एग्जिट पोल पर सबसे बड़ी कवरेज आप जी बिजनेस पर देख पाएंगे। शाम 6 बजे से लगातार हम आपको पल पल और सबसे तेज अपडेट के साथ बताएंगे कि महा एग्जिट पोल में किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है इन राज्यों में। छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए कॉर्पोरेट रडार।